सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल सिंपली इग्नाइटेड यूपीएससी बीपीएससी पे। और आज हम लोग यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स 2022 के पेपर का डिस्कशन करेंगे, जीएस 1 पेपर का, राइट। तो जीएस 1 पेपर का हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं इस डिस्कशन में। ओके, हम लोग देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आए थे, इजी क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन था, कट ऑफ क्या होगा। ओके, सब हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी व्हाट आर द हाउ वाज द क्वेश्चन एंड व्हाट आर द एक्सपेक्टेड आंसर। अच्छा, एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में ओके हमें बताएं कि आपका क्या स्कोर हुआ है। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? इससे हमें और भी आसान होगा कि हम प्रेडिक्ट कर सकें कट ऑफ क्या जाने वाला, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो आप जैसा कि देख सकते हैं ये सेट बी है, आप लोग अपने हिसाब से अपना मिला लेंगे आंसर। तो मेरे पास सेट बी था, तो जिसके मैं बनाने जा रहा हूँ, राइट। ओके, लेट्स सी। एक्चुअली बना रखा है, बस आपके साथ शेयर करना। सो हम लोग एक काम करेंगे इस पेपर में, हम लोग क्लासीफाई करेंगे क्वेश्चन को ई फॉर ईजी, ओके, एंड एम फॉर मीडियम एंड टी फॉर टफ, राइट। सो 3 थिंग्स विल बी क्लासीफाइंग इट एज ईजी, मीडियम एंड टफ। वाई सो? हम लोग ऐसा क्यों करेंगे? ताकि हमें पता चले कट ऑफ क्या जा सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ ईजी, मीडियम एंड टफ। ओके, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, कट ऑफ हमेशा जो होता है वो कितना जाता है, इजी क्वेश्चंस प्लस माइनस 1 और 2 क्वेश्चंस, मीन्स इजी क्वेश्चन प्लस माइनस अबाउट 4 मार्क्स, राइट, 4-5 मार्क्स। सो 5 मार्क्स के हम लोग ये लेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं इसी बात पे, ठीक है। लेट्स सी। सो क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर विच मॉनिटर्स इमिशन रिडक्शन पेजेस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इज अ ओके। सो ये न्यूज़ में उतना था नहीं, अगर आपने पढ़ा है देन इट इज़ इजी क्वेश्चन फॉर यू। इन जनरल मैं लिखूंगा, इन जनरल बातें मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। इसमें से बहुत सारा मुझे भी आता है, लेकिन वो फिर इरेलेवेंट हो जाएगा ना, इसलिए इन जनरल ये टफ मैं कैटेगराइज करूंगा इसे। और डेटाबेस क्रिएटेड बाय कॉलिशन ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यस, गेसिंग इस पर काम कर जाता है क्योंकि एक्शन ट्रैकर है और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कॉलिशन, तो लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, बट स्टिल विल बी क्लासिफाइंग इट एज टफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देख लें। इफ रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर लंग्स ऑफ अर्थ, तो लंग्स का काम क्या है? ऑक्सीजन प्रोवाइड करना बॉडी को और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना बॉडी से, राइट। उसी तरह तो रेन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो अर्थ का क्या हुआ, ये अर्थ का आपका लंग्स हुआ, ठीक है। तो श्योरली वेटलैंड्स आर फंक्शन एज किडनी। तो वेटलैंड और किडनी किस तरह से आपस में सेम है ये बताना। किडनी का काम क्या होता है, प्यूरिफिकेशन होता है बॉडी में, ठीक है। तो प्यूरिफिकेशन ये क्या करेगा, तो ऑब्वियसली हैवी मेटल्स और अदर टॉक्सिक सब्सटेंस को प्यूरिफाई कर सकता है, यही एक ऑप्शन दिख रहा था इसमें, ठीक है। एक्वेटिक प्लांट एब्जॉर्ब हैवी मेटल एंड एक्सेसरी न्यूट्रिएंट्स। तो दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल आंसर एंड आई विल क्लासिफाई इट एज अ easy question, right? Now let's see. Climate Group, international non-profit organization that derive climate action by building large networks and runs them. पहले ये देखना हम लोग को कि ये है क्या, इसमें करेक्ट पूछ रहा है, ठीक। The International Energy Agency is partnership with Climate Action Group launched global initiative EP100. I don't know, we don't know. Okay, EP100 binds together. It is talking about EP100. Some Indian companies are member of EP100. May be true, may not be true. IEA is the secretariat of Under 2 coalition. Look, everything they are talking about EP100 and climate group, and बीच में एक अपने से क्या IEA दे दिया, तो ये तो शक का बात था ही। और जो तो ये गलत होना चाहिए था, मोस्ट प्रोबेबली गेसिंग वर्क में ये गलत कर ही देते हैं हम लोग कि ये गलत है, ठीक है। और अगर ऐसा हम लोग ये देखते तो 5 गलत हो जाता है, ठीक है। और 5 पे गलत होने से सिर्फ एक ऑप्शन बचता है 1, 3, 4, और ऑब्वियसली ये सही भी है। तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा क्या था, ये क्वेश्चन एप्टीट्यूड का क्वेश्चन था, ना कि जीएस का। ये एप्टीट्यूड बेस्ड था, फिर भी मैं इसे मॉडरेट मान के चलूँगा, क्योंकि कुछ बच्चे इसे कर पाएंगे, कुछ बच्चे नहीं कर पाएंगे। तो कुछ एस्पिरेंट्स के लिए टफ होगा, कुछ के लिए ईजी होगा। जो यहाँ पे ये पकड़ लेंगे उसके लिए ईजी हो जाएगा, तो ये मॉडरेट पकड़ेंगे हम लोग, ठीक है। एंड WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइंस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखो इसमें 1-2 चीज़ें हैं जो, एक तो इसमें करेक्ट देखना, ठीक है। ये बोला PM10 कैन पेनिट्रेट लंग बैरियर एंड एंटर ब्लड स्ट्रीम, ये पॉसिबल नहीं है। PM 2.5 का बात आया था हिंदू पेपर में, 2-3 बार इसका आर्टिकल आया है कि 2.5 में पेनिट्रेट कर सकता है, वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट इट, बट इसका 2.5 पे आता है। PM10 तो करेगा ही नहीं फिलहाल, अभी जैसा रिसर्च है उसके हिसाब से, ठीक है। तो अगर उसके हिसाब से हम लोग देखें तो ऑप्शन 3 गलत हो जाता है, तो 2 ऑप्शन तो पहले ही छट गया, और 1 अपने आप सही हो गया। 4 चेक करना है हमें। एक्सेसिव ओजोन इन एयर कैन ट्रिगर अस्थमा, ऑब्वियसली अस्थमा कर सकते हैं, क्योंकि ओजोन में हम लोग सांस नहीं ले सकते, सांस नहीं लेंगे तो अस्थमा को बीमारी होने का बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो 1 और 4 मोस्ट प्रोबेबल लग रहा है। आई विल क्लासीफाई इट एज मीडियम, ओके, क्योंकि ये डराने वाला क्वेश्चन भी, इसमें बहुत सारा डेटा वगैरह दे दिया, वी डोंट नो अबाउट दिस डेटा, राइट। एंड 1 थिंग जो गेस मास्टरगिरी होता है कि एनी डेटा इज रॉन्ग, नो सर। In this question, it is very prominently shown that yes, data may be right, and in last 2 years we are seeing that data are becoming more and more right. Okay, Gucci, sometimes seen in news. Okay, it is a fungus, it is a mushroom, very expensive mushroom, 500 grams for 30,000 plus rupees, right?
So this much expensive mushroom. So obviously it was not that much in news, so I'll classify it as tough category. Fungus will be there. It is a fungus, okay. Himalayan forest. And commercial, no, it is not commercially cultivated. It is a forest based thing. So correct 1 and 2 only, okay. Nitrogen fixing plants, alfalfa yes, chickpea yes, spinach yes. 3 तो we know, okay. So 1, 3 and 5 should be there in the answer. 1, 3 and 5 are there. So this is not, 1 is not here, 3 is not here. Okay, this is the answer. Okay. Which PET bottles we use, water bottles, you know, right? So when you see the answers, look, here is a catch. Any alcoholic beverage. Can you imagine? Have you seen an alcoholic beverage in a plastic bottle till date? If you know about it a bit, or if you have studied about the legal industry and economy, then you know that glass bottles are used, right? Or something like that. So this is wrong. Obviously 2 is wrong, and that makes the choice more clearer for us. ठीक है, 2 गलत हो जाता है और उसमें देखते हैं हम लोग तो 2 यहाँ भी है नहीं है, यहाँ भी नहीं है, 1 and 4 और 1 और 3 में है. ठीक है. अब देखो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, विदाउट कॉजिंग एनी ग्रीन हाउस गैस इमिशन. अब तुम कोई भी तरह का प्लास्टिक बनाओगे, ग्रीन हाउस गैस इमिशन नहीं होगा, ग्रीन हाउस गैस कैसे नहीं होता है, तो 4 भी गलत हो जाएगा. ये मोस्ट प्रोबेबल आंसर है. ठीक है, और इसको मीडियम में हम लोग रखेंगे. फाइन, इतना ज़्यादा डिस्कस करना है अभी. अच्छा 9 पे हम लोग है ना. बायोरॉक टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली बहुत पुराना है, 2017-18 से ये चल रहा है न्यूज़ में. तो रिस्टोरेशन ऑफ डैमेज कोरल रीफ, दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन आई हैव एनकाउंटर्ड इन दिस पेपर, राइट. एंड लेट्स मियावाकी मेथड, यस दिस इज दिस वन, क्रिएशन ऑफ मिनी फॉरेस्ट. दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम द हिंदू, ओके. साइंस एंड टेक पेज आई हैव डिस्कस्ड इन द साइंस एंड टेक सेक्शन. इफ यू वांट यू कैन सी दैट, राइट. एंड हियर इज द गोल्डन महाशीर इज अ फिश. दिस इज ऑल्सो डायरेक्टली फ्रॉम साइंस एंड टेक पेज of the Hindu, right. And that it is in the month of February, right. It was given in the month of February, and this was also given in the month of February. I've done both of them, right. So 2 questions directly from Hindu, so these are considered as easy questions. And now let's see, open source digital platform means the source on which these platforms are based is open and free, right. So all of them are, you have a look at that, but I'll consider it as medium, right. इसको medium ही लेंगे हम लोग. Software as a service, ओके. तो सॉफ्टवेयर सर्विस के तौर पे कब देखा जा सकता है? अब सर्विस है तुम्हारा तो तुम उसमें कुछ चेंज भी कर सकते हो, तो यूजर इंटरफेस को कस्टमाइज कर दोगे, डेटा फील्ड चेंज कर दोगे. ऑब्वियसली देखते ही हैं हम लोग कि जैसे कोई डैशबोर्ड देता है, कोई हम लोग कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको डैशबोर्ड दिया, तो डैशबोर्ड में आपको दिखाएगा नेम और कलर वगैरह. आपको गूगल क्या करता है, गूगल मेल में आप, या ये भी जो गूगल मेल में आप क्या कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, पीछे का बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर सकते हैं, ये सब ठीक है. और आउटलुक क्या है, आउटलुक MS ऑफिस ही तो है, ठीक है. तो ये तो खुद ही, ये तो ऑप्शन सही हो ही जाएगा. साथ यूजर कैन एक्सेस द डेटा थ्रू देयर मोबाइल, ऑब्वियसली करते हैं आजकल तो सारा डेटा मोबाइल से आता है, तो इसका ऑल करेक्ट होगा, राइट. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. वेब 3.0 मीन्स मोस्ट रीसेंट टेक्नोलॉजी ऑफ वेब. इसमें देख लेते हैं, पीपल टू कंट्रोल द डेटा, ऑब्वियसली इसीलिए तो इसको लाया गया है. ब्लॉकचेन पे बेस्ड होगा, सोशल नेटवर्किंग के, ठीक है. ऑपरेटेड कलेक्टिवली रादर देन कॉर्पोरेशन, यही तो काम है ब्लॉकचेन का ना, कलेक्टिव और इंडिविजुअलिटी दोनों मेंटेन करना, ठीक है. तो इसमें तीनों हो जाएगा, सही हो गया. यहाँ तक पहुँच गए हम लोग. और यहाँ देख लेते हैं ये वाला, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट आइडिया बिहाइंड फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम, ठीक है. तो जब मैंने पढ़ा तो मुझे तो पहले आंसर ये लगा, लेकिन बाद में जब मैंने फाइंड आउट किया तो ये था आंसर, ठीक है. तो इससे ये पता चलता है कि ये बहुत डिसीविंग टाइप ऑफ क्वेश्चन है. तो दिस मे बी ईजी फॉर सम, मे बी डिफिकल्ट फॉर सम, सो आई एम कीपिंग इट इजी. इसको ईजी में ही रखना है. क्यों? क्योंकि मोर और लेस बच्चों एस्पिरेंट्स का ये सही होना चाहिए. मेरा गलत हो गया इसका मतलब ये नहीं सबका गलत होगा, ठीक है ना. और ये न्यूज़ में भी रहा था कुछ, ठीक है. उसका देख ले. अब क्यूबिट तो सबको पता है क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड है, राइट. तो ये आसान क्वेश्चन ही था. प्रोबायोटिक्स, प्रो मतलब अच्छा, बायोटिक्स मतलब बैक्टीरिया. अच्छा बैक्टीरिया डालना है तो अच्छा बैक्टीरिया क्या क्या करेगा, बैक्टीरिया और ईस्ट मिला के बनता है, ठीक है. ये इन जनरल सही स्टेटमेंट है. अगला देख लें. उसका द ऑर्गेनिज्म इन प्रोबायोटिक्स आर फाउंड इन फूड वी इंजेस्ट बट दे डू नॉट नेचुरली अकर इन गट. अब ये कहना बहुत मुश्किल है. दही का बैक्टीरिया गट में अकर नहीं करेगा, ये योगर्ट का बैक्टीरिया कर सकता है यार, पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की, ठीक है. तो ये मोर और लेस सही स्टेटमेंट नहीं है. और ऐसे भी डू नॉट बोल दिया मतलब एकदम अकर ही नहीं करेगा, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना. प्रोबायोटिक हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ मिल्क शुगर, पॉसिबली. क्यों प्रोबायोटिक्स दे क्यों रहे, योगर्ट वगैरह क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें डाइजेशन में काम करता है वो, ठीक है. तो इसका आंसर 1 and 3 होगा, ठीक है. अब ये पूछ रहा है शॉर्ट रेंज डिवाइस टेक्नोलॉजी. देखो रेडियो आइडेंटिफिकेशन तो ऑब्वियसली शॉर्ट रेंज होता ही है. लोकल वायर क्यों, क्योंकि इसका एनर्जी कम होता है, ठीक है. लोग डब्ल्यू लाइन क्यों बनाते हैं, ये अगेन शॉर्ट वेव होता है. क्लोज सर्किट टेलीविजन, नॉट टेलीविजन खुद ही लॉन्ग वेव होता है यार, ठीक है. लॉन्ग रेंज होता है, ठीक है. दिल्ली में बैठा हुआ न्यूज़ रिपोर्टर आपको आपके घर में न्यूज़ देता है, ठीक है. और क्लोज CCTV कैमरा का कहीं भी किया जा सकता है, उसका मोबाइल पे देखा जा सकता है. आप विदेश में भी क्यों ना हो आप देख सकते हैं इसे, ठीक है. तो मेरे हिसाब से 2 and 3 मोस्ट प्रोबेबल आंसर है. लेट्स सी UPSC को कैसे देखता है, क्योंकि इस बार भी 24 डिफरेंट आंसर्स आए हैं, ठीक है ना. तो वी आर नॉट सर्टेन बट मोस्ट प्रोबेबली 2 इसका भी होगा.
बायोफिल्म्स क्या होता है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। अगर ये आपका एक सरफेस है तो इस पर बैक्टीरियाज रहेंगे, ठीक है, तो बैक्टीरिया आपस में मिलकर एक फिल्म जैसा बना देंगे। ये फिल्म के अंदर क्या होगा, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ओके, अब मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होगा तो देखो बायोफिल्म कैन एग्जिबिट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ जा ही नहीं रहा था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस तो होगा। 3 तो पक्का आंसर होगा इसका। 3 चेक कर लें तो 3 ये तो खत्म हो गया। 2 3 1 3 देख लो। बायोफिल्म कैन फॉर्म ऑन फूड एंड फूड प्रोसेसिंग। सब ऑब्वियसली जहाँ पे फूड होगा वहाँ बैक्टीरिया होगा, जहाँ बैक्टीरिया होगा वहाँ बायोफिल्म बनेगा। तो 2 और 3 तो पक्का होगा। बायोफिल्म कैन मेडिकल इम्प्लांट्स और ह्यूमन टिश्यूज़ पे भी बन सकते हैं। फूड का व्यवस्था तो है ना ह्यूमन टिश्यूज़ में, ठीक है। तो 1 2 3 इसका 3 होगा। ईजी क्वेश्चन है ये, हो गया। अब सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड mRNA से नहीं बनाया था भाई, ये वेक्टर से वेक्टर यूटिलिटी मतलब कि वायरस को वीकन किया गया था इसमें, ठीक है। तो 1 गलत हो गया, 1 के गलत होते ही काम सही हो गया। पता चल गया कौन सा आंसर होगा। 2 और 3 बाकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सोलर स्टॉर्म अगर आता है तो क्या होगा, सबसे पहले तो नेटवर्क खराब हो जाता है, ठीक है ना, चलता ही नहीं है, मोबाइल नहीं चलता है, जीपीएस नेविगेशन सब फेल कर जाता है, तो 1 हो जाएगा। पावर ग्रिड डैमेज हो जाता है क्योंकि इतना ज़्यादा एनर्जी आ जाता है कि तार जल जाता है, ठीक है। फॉरेस्ट फायर, देखो ये वाला कैच है इसमें, फॉरेस्ट फायर को टेक प्लेस ओवर मच ऑफ द प्लैनेट। देखो मच ऑफ द प्लैनेट मतलब पूरा प्लैनेट में जहाँ तहाँ फॉरेस्ट फायर लगेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। सोलर स्टॉर्म बहुत बड़ा है, ठीक है। हमारा मंगलयान कोई मंगल पे सोलर स्टॉर्म ही लेके गया था, तो कहाँ हम लोग का फायर लग गया था पूरे प्लैनेट पे। तो 5 मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा। 5 के नहीं होने से क्या होगा, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, आंसर मिल गया, ठीक है। तो यही सब कैच है, साइंस में कैच करने का ये खेल है पूरा, ठीक है। तो ये भी इजी क्वेश्चन में ही मैं मानूंगा। उसका देख लेते हैं ये वाला 21, परसुएंट ऑफ एशियन साइनियाल कमिटी द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट वाज पास। देखो अब देखो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट लिखा हुआ है 1971, और एक्ट पास कौन किया होगा, पार्लियामेंट किया होगा, स्टेट लेजिस्लेचर किया होगा, यही ना कर सकता है, जुडिशरी तो कर नहीं सकता। तो इसके कारण ये स्टेटमेंट सही हो जाता है। इन इंडिया पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद पावर्स टू मेक कंटेम्प्ट लॉज ऑन कंटेम्प्ट। तो 1 और 4 तो टुगेदर सही होगा, तो जिसमें 1 और 4 एक साथ है वो सही है। तो देख लो इसमें 3 4 है, इसमें 3 है, इसमें 1 2 4, इसमें 1 2 है, तो यही आंसर होगा। सारा ऑप्शन पढ़ने का भी जरूरत नहीं, एक इजी क्वेश्चन में क्लासीफाई होगा। ऐसे मैंने मीडियम रखा है क्योंकि हो सकता है बच्चे इस पर नहीं पकड़ पाएँ, लेकिन मीडियम और इजी में क्लासीफाई दोनों किया जा सकता है इसको, ठीक है। लेट्स सी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। एडवोकेट, एडवोकेट कौन होता है, जो लीगल प्रैक्टिस करता है। लीगल मतलब कि लीगल प्रैक्टिस नहीं बोलेंगे इसको, रजिस्टर्ड विथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एंड लीगल फर्म्स आर रिकॉग्नाइज एज एडवोकेट, बट कॉर्पोरेट लॉयर्स एंड पेटेंट अटॉर्नीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम। क्यों? कॉर्पोरेट लॉयर भी तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड हो सकता है। अगर उसका कोई लॉ होगा, अगर कोई करना होगा, उसको लड़ना होगा केस, तो कैसे लड़ेगा, ठीक है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाए मेरे हिसाब से। बार काउंसिल पावर टू ले डाउन रूल्स रिगार्डिंग, यस ट्रू, बार काउंसिल ही एग्जाम देता है, ठीक है ना। तो ये ट्रू है, तो इसका बी होगा। और ये टफ क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि जनरली हम लोग ये सब चीज़ पढ़ते नहीं है। क्वेश्चन टफ नहीं होता है, समझने वाली बात ये है, हम लोग जनरली पढ़ते नहीं हैं इन सब चीज़ों को, क्योंकि हमारे जनरल टेक्स्ट बुक में ये मिलता नहीं है, ठीक है। बिल अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली यस, राइट। When a constitutional amendment bill is presented to the president, it is obligatory for president of India to give his or her assent. Yes, this is also true. Okay, no, this is false. I was confused here. Right, so it does not require prior recommendation of the president. Okay, constitution amendment bill must be passed by both Lok Sabha and Rajya Sabha by special majority, and there is no, yes, this is true. So the correct answer is 2 and 3, right? Let's see, is there an answer 2 or 3 or what? Why isn't it functioning? It's 2 and 3, this is the answer, right? This is an easy question, okay. Exclusive power of Lok Sabha means the power should be there with Lok Sabha only, okay. So ratify declaration of emergency, no, both can do that. No confidence, yes. Impeach president, no. So 2 and 3 is the answer, right? Easy question. Anti-defection law, yes, this was a debate going on recently, so this is true. There is no time frame, and legislature cannot know, he can join within 6 months, after that he is not allowed, he or she is not allowed, okay. So this is false, so you know the answer, it is 2 only, true, correct, it is asking, okay. So it is an easy question, and here we see, यहाँ देखते हैं हम लोग, Constitution of India classify ministry into 4 rank. Look, at least you have to understand Constitution does not classify, so this is outrightly wrong, okay. The total number of ministers in union government including prime minister shall not exist, yes, this is the amendment, so the answer is 2 only, okay. This is an easy question if you get the feel of it, but again in the exam circumstances ये आसान भी हो सकता है, ये मीडियम भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्रेशर रहता है तो लोग पढ़ते नहीं है पूरी तरह से, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो सकता है किसी के माइंड से स्लिप कर गया, तो पॉसिबिलिटी है ये मीडियम क्वेश्चन होने का, राइट। आगे आ जाते 27 पे, अटॉर्नी एंड सॉलिसिटर जनरल आर ओनली ऑफिसर्स। एक तो ये ओनली इसको खराब कर दिया, इसको गलत कर दिया, और उसी पर ये सॉलिसिटर जनरल गलत कर दिया, लिखा ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो अलाउ उलाउ का कोई बात ही नहीं है। एंड अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया submits his resignation to go, no, it is not constituted, it is by what is going on, what we say that it is due, like it is not written nowhere that he has to submit the resignation, but
he does so because it has been going on over a long period of time. Okay, I'm not getting that one. Okay, so it is neither one nor two, right? This is the answer, and this is a easy or moderate. Let's see what I like, moderate question, right? Because you may confuse with Solicitor General. Ayushman Bharat Digital Mission must adopt, obviously false. One is wrong, and you have the answer. Nothing is must adopt in scheme section. Okay, there are, but not in this. Deputy Speaker of Lok Sabha. Okay, that one I didn't say. That is a easy question. Okay, and a different. Okay, we'll see for this. Deputy Speaker of Lok Sabha, right? Shall be held. Okay, no. First read the question. I think I'm reading the answer. Okay. Rules and procedure. According to rules and procedure, conduct of business, the election of duty of shall be held on such that as speaker may fix. Now let's see. One thing is fixed. Mandatory provision that election of a candidate shall from either principal opposition party or no. This is not mandatory. So 2 is wrong, and that leads to the conclusion that these two are wrong, and 1 and 3 or 3 or 4 may be right. So we'll see 3 first, 4 first, because out of this 3 is common to them. 1 we don't know, or let's see 4 first. While establishing parliamentary practice, yes, the thing was parliamentary practice in that question. Okay, that I was forgetting. Okay, this is parliamentary practice, right? Okay, now let's see. So here I was, yes, that the motion is moved by speaker and duly seconded by prime minister. We don't know about it. Okay, now see, we have read so much of Lakshmikant and all those things. इतना पढ़ने के बाद भी अगर ये फैक्ट हमें नहीं पता, अगर ये बहुत जनरल चीज़ होता, अगर ये होता तो बहुत जनरल होता, तो मैं अपने नॉलेज पे भरोसा करते हुए इसे मैं छांटूंगा और 1 and 3 के साथ में जाऊंगा. गलत हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन 1 and 3 मोस्ट प्रोबेबली सही है. ठीक है ना? ओके, क्योंकि एक बार जब देखो ये क्यों सही लगता है, क्योंकि एक बार जब स्पीकर आ गया तो वही जल्दी से जल्दी उसका फिक्स कर सकता है डेट, दूसरा कोई नहीं कर सकता. प्रेसिडेंट ही स्पीकर के लिए करते हैं, ठीक है, लेकिन बाद में जो है स्पीकर के पास सारा ये पावर आ जाता है. ठीक है, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट कहाँ का है, IMF का पता ही नहीं होता है, ये सब कहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते कहीं से भी. ठीक है, तो टफ है ये. विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, इन्फ्लेशन अगर बहुत हाई होगा तो RBI जो है क्या करेगा, बाई करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी. बाई करने के कारण क्या होगा, इकोनॉमी में पैसा चला जाएगा और इन्फ्लेशन बढ़ जाती है. फॉल्स है. 1 के फॉल्स होते ही देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी बन रहा है. मजा आ गया. 2 and 3 आंसर खत्म हुए. ठीक है, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग. NEER इंडिकेट्स अप्रिसिएशन ऑफ रुपी, मे बी नॉट, विल सी. पहले तो जो छांट सकते उसको छांटेंगे. RER का लॉस होगा यार, इंक्रीज इन RER इंडिकेट्स एन इंप्रूवमेंट. नो इट लॉस कराता है. ठीक है, तो 2 गलत आउटराइटली, और 2 के गलत होने से होए फिर आंसर मिल गया. ठीक है, आंसर का झकास मिल गया. ये भी इजी क्वेश्चन में ही आएगा. ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं G20 कॉमन फ्रेमवर्क. अब ये तो पता है G20 लिखा तो G20 से रिलेटेड कुछ होगा. ठीक है, तो ये एक जनरल स्टेटमेंट लग रहा है. आई डोंट नो, आई हैव नॉट रेड दिस, बट इट फील्स दैट इट इज अ जनरल स्टेटमेंट, राइट? सो ओके, आई विल वेट एंड सी व्हाट आई कैन डू विद दिस. An initiative to support low-income countries with unsustainable debt. It seems that both of them are related to each other, right? And जो पता लगाया मैंने तो सही था, 1 and 2 होगा इसका आंसर. ठीक है, पर टफ कैटेगरी में इसको रखेंगे क्योंकि ये अनयूजुअल अनऑर्थोडॉक्स क्वेश्चंस में आते हैं. ठीक है, इंडियन इकोनॉमी है भाई के रेफरेंस में इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड का क्या क्या है देख लें. 3 देख लेते हैं. इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज कैपिटल गेन्स ऑन IIB आर नॉट टैक्सेबल. इंडिया कैपिटल गेन टैक्स तो बहुत लग रहा है. ठीक है ना, तो ये फॉल्स हो जाएगा. 3 के फॉल्स होते हैं. क्या क्या फ़ायदा मिला हम लोग को. ओके, ओए होए फिर आंसर मिल गया. ठीक है, सारा पढ़ना ही नहीं है. रियल सेक्टर क्या होता है? रियल सेक्टर वो होता है जिसमें रियल ट्रांजैक्शंस होते हैं. ठीक है, ऑफ इकोनॉमी, हाँ, और वो भी डोमेस्टिक लेवल पे. अब यहीं पकड़ लो. अब देखो यार, ये टफ क्वेश्चन आएगा. क्यों टफ होगा? ये कारण है उसके पीछे. क्योंकि ये लोग, ये जनरल टर्म नहीं है जो इकोनॉमी के बुक्स में हमें मिलता है. ठीक है ना, इसीलिए टफ हो जाता है. अब इकोनॉमिक्स ऑप्शनल वालों के लिए ईजी होगा ऑब्वियसली, लेकिन मोर और लेस इट इज अ टफ क्वेश्चन. ठीक है, ओवरसीज लिख दिया, गलत हो गया. कमर्शियल बैंक लेंडिंग मनी टू ट्रेडिंग कंपनी, मे बी नॉट. लेट्स सी. 4 के गलत होने से ऑप्शन मिल गया, हुए फिर से सही मिल गया. ठीक है, तो दैट इज अ टफ क्वेश्चन. फॉरेन ओन्ड ई कॉमर्स, ये मुझे भी नहीं पता चला यार. 36 का आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. 38 में आते हैं. बेस्ट इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स होता क्या है देख लेते हैं. ये वाला है. फॉरेन कंपनी ट्रांसफर शेयर एंड सच शेयर्स डिराइव देयर सब्सटेंशियल वैल्यू फ्रॉम इंडिया. इंडिया में प्रॉपर्टीज और शेयर्स खरीद लेगा और उसको भेज देगा अपने देश में. ठीक है, वो होता है. ओके, तो इसका आंसर डी होगा, और ये एक टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा. फिर ये वाला देख लेते हैं हम. अक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजीज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऑब्वियसली इसमें मेरे हिसाब से 1 होना चाहिए. आई एम नॉट सर्टेन. तो अभी तक 3 ऐसे क्वेश्चन हो गए जिसमें आई एम नॉट सर्टेन, राइट? देखो यार, UPSC का पेपर है, कुछ ना कुछ तो ये अपना करामात करेंगे. अच्छा, कौन सा क्रॉप है जो कि एंथ्रोपोजेनिक सोर्स है मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का? राइस ही है. SRI, अब देखो कुछ अच्छा सिस्टम आया तो उससे कुछ अच्छा ही होगा. रिड्यूस सीड रिक्वायरमेंट, ऑब्वियसली रिड्यूस मीथेन प्रोडक्शन, रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन. ये कैसे रिलेट होगा? पानी कम लगेगा. ठीक है, पानी डिक्रीज कर जाएगा. क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट
वेटिंग एंड ड्राइंग है राइस का, तो पानी डिक्रीज करेगा तो पंप कम चलेगा, पंप कम चलेगा तो इलेक्ट्रिसिटी बचेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से ये बन रहा है। तो 42 का आंसर हो जाएगा डी। ओके। 43 इंडियन इकोनॉमी के रेफरेंस में बताएं कि, अच्छा ये वाला कैसा कैटेगरी है, इजी में ही आएगा, ठीक है। शेयर ऑफ हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग गोज टू, ऑब्वियसली जो तुम सेव करता है हाउस होल्ड वो गवर्नमेंट को भी जाता है, क्यों, कुछ मान लो KVP खरीद लिया है ना, किसान विकास पत्र हो गया, NSC हो गया, तो सब गवर्नमेंट के पास ही तो जाता है, ठीक है। तो ये सही है। डेटा सिक्योरिटी इशू है, मार्केट रिलेटेड ऑप्शंस फ्रॉम लार्ज कंपोनेंट ऑफ इंटरनल डेट, कोई जरूरी थोड़े ना है, ठीक है। तो वी डोंट नो अबाउट दिस, बट आई थिंक इट इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट टू से दैट लार्ज कंपोनेंट नहीं होगा, इसका आंसर ये होगा, ठीक है। मीडियम में रखेंगे इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक ऑफ वेस्ट अफ्रीका हैज बिकम ड्राई, कोई आइडिया नहीं था, सुना ही नहीं था, लेकिन अब वही बात है, तुक्का बाज बोलेगा कि नहीं ये सबसे अलग लग रहा है इसलिए इसको कर लेते हैं, फागू बिली, वी डोंट नो, तो मैं तो इसे टफ रखूँगा, ठीक है। गंदीकोटा कैनियन ऑफ साउथ इंडिया आंध्र प्रदेश में है सर, ठीक है, और ये पेन्नार रिवर पे, अब इसमें क्या बोलने ही क्या, ठीक है ना। 45 में आते हैं, नामचा बड़वा गढ़वाल में तो बिल्कुल नहीं है, नंदा देवी कुमाऊं में बिल्कुल है, नोकरेक बिल्कुल नहीं है सिक्किम हिमालय में, तो 2 हो जाएगा, ये इजी क्वेश्चन था। मोनाजाइट रेयर अर्थ है, ठीक है, मोनाजाइट में सोडियम मिलता है, सीजियम मिलता है, दोनों मिलता है, ठीक है, तो ये वाला सही है, ये वाला भी सही है। और मोनाजाइट अगर नेचुरल, हाँ ये चल रहा था न्यूज़ में बहुत ज़्यादा, गवर्नमेंट बॉडीज़ का, हाँ अभी तक तो कोई प्राइवेट को मिला नहीं, इसी का तो बवाल हुआ पड़ा है, ठीक है, तो ये वाला होगा आंसर, न्यूज़ में था ये वाला, तो न्यूज़ से ये वाला डिराइव्ड है, ठीक है। तो हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ने का तो फायदा दिखा है यार इसमें, ठीक है ना। लेवेंट ऑफ एन हर्ड इन ये सब है, तो लेवेंट मेडिटेरेनियन के शो का, तो और पता भी होगा आपको फर्स्ट कंपनी टू गेट ट्रेडिंग चार्टर विथ इंडिया कौन था, लेवांट कंपनी ही थी, ठीक है। और लेवांट कंपनी कहाँ की थी, यूरोप की थी, तो एक बार, और यूरोप में भी कहाँ, और लेवांट कंपनी कहाँ से होकर गुजरती थी, इटली, वेनिस एंड ऑल दोज, ग्रीस, ये सब रीजन से होकर गुजर, ये सब रीजन का आदमी सब मिलकर बनाया था, तो लेवांट कंपनी इसी ने नाम रखा होगा क्योंकि उसके जगह का नाम है, ठीक है। आप अपने बहुत सारा सुनते हैं, चंपारण मीट हाउस, आड़ा का लिट्टी, क्यों सुनते हैं, क्योंकि वो वहाँ कहीं है। उसी तरह नॉर्थन हेमिस्फीयर लॉन्गेस्ट डे कब होता है जी, सेकेंड हाफ में 22-24 के बीच में होता है, जून को, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है, कौन सा कंट्री है जो कि अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर रखता है। अगर आपने थोड़ा सा ही मैप देखा होगा कैस्पियन सी के अबाउट, पता है आपको कौन कौन है, तो अजरबैजान कैस्पियन सी के पास है, तो उसका अफगानिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन 1 एलिमिनेट। और ये वाला ये इजी क्वेश्चन है। होकेरा, ये तो याद करने वाला चीज़ है यार, याद तो करना है, वेटलैंड सारा याद करना है, सारा टाइगर रिजर्व याद करना है, कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ भी पूछते हैं ये लोग, ठीक है। होकेरा जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। रेणुका तो ठीक है हिमाचल में, त्रिपुरा में रूद्र सागर है, और सष्टम कोटा तो केरला में, ठीक है ना। तो वी हैव द आंसर इज उन 2 पेयर्स, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन नहीं है, मैं कैलकुलेट करूँगा, ये याद करते हैं लोग, हमने भी किया था, हमने भी किया है, आपको भी करना है, ठीक है। ये मीडियम हो सकता है, हिस्ट्री ऑप्शन वालों के लिए आसान होगा, नॉर्मल जिन्होंने पढ़ा होगा उसके लिए आसान होगा। इसका आंसर ओनली 2 पेयर देख लीजिएगा, उड़ीसा का और आंध्र प्रदेश वाला, ठीक है। जाउली और इरागुली, ठीक है, जाऊगाड़ा भी उड़ीसा में है, ठीक है ना। और कालसी तो उत्तराखंड में, पता ही है सबको। अकबर किए थे ये वाला का, योग वशिष्ठ का ट्रांसलेशन करवाए थे, गेस वर्क से पॉसिबली अकबर लगा था, हुमायूं के पास टाइम नहीं था, शाहजहां बेचारा तो जानते ही हैं आप लोग, ये तो ताजमहल बनवाने में, आर्किटेक्चर में बिजी था, इसको ट्रांसलेशन का कोई शौक नहीं था। और औरंगजेब भाई साहब तो खैर इन सब चीज़ों से अलग ही थे, तो मोस्ट प्रोबेबली आंसर अकबर लग रहा था, तो गेस वर्क से पॉसिबल है, टफ में रखूंगा इसे, लेकिन क्योंकि बहुत बच्चे पिछले 2-3 साल के एक्सपीरियंस से समझ में आ गया कि गेस वर्क ना करें, तो उसके चलते ये इसे अटेम्प्ट कम ही लिया गया होगा, ठीक है। वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू ये हमारे रामानुजाचार्य का बनाया गया था, तेलंगाना वाले, ठीक है ना। तो इसका आंसर ए होगा, देख लेंगे आप लोग इसे। फिर यहाँ पे देख लीजिए, भोज का तो सबको पता है, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगूदेवी वाला भोज, परमार नहीं, वो भोज नहीं है, ये दूसरा भोज है, उससे पहले वाला भोज, ठीक है। एक्चुअली ये परमार डायनेस्टी के थे। नागभट्टू तो गुर्जर प्रतिहारा के बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे, नानुका चांदेला डायनेस्टी के थे, ठीक है। तो ये भोज गलत हो गया, और जयशक्ति चंडेला थे, ठीक है। तो इसका 2 पेयर सही होगा आंसर, ओके। अगला देख ले, क्या है भाई, ये सर्किट हाउस हुआ है सोमनाथ टेम्पल के पास, सबको पता है सोमनाथ टेम्पल ज्योतिर्लिंग है, ऑब्वियसली है, फर्स्ट ज्योतिर्लिंग इससे माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे चंद्र से रिलेटेड कहानी आप लोग देख लेंगे, पढ़ लेंगे, अच्छी बात है, क्योंकि आता रहता है ये सोमनाथ टेम्पल हुआ या ओमकारेश्वर टेम्पल, ये आता रहा है एग्जाम में, ठीक है। तो यू मस्ट नो अबाउट दीस थिंग्स। डिस्क्रिप्शन ऑफ सोमनाथ टेम्पल वाज गिवन बाय अल-बैरूनी, किताबुल हिंद में ऑब्वियसली दिया ही है, और प्रेसिडेंट एस राधाकृष्णन नहीं थे उस समय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो इसका आंसर 1 और 2 होगा मोस्टली करेक्ट के लिए, ठीक है। संगम लिटरेचर में ऑब्वियसली सोशल क्लासिफिकेशन वर्ण के बारे में पता था इन्हें, ठीक है। तो ये दोनों भी ईजी ही है। आ जाते सीधा 57 पे, बी सेल और टी सेल पता ही, इम्यूनिटी से रिलेटेड डी होगा इसका आंसर। डीएनए बार कोडिंग से ऑब्वियसली एज नहीं पता लगा सकते हैं प्लांट और एनिमल का, इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3, ठीक है, करेक्ट पूछ रहा है, और ये सब इजी में आता है, ठीक है ना, इजी। फिर यहाँ आ जाओ 1 अदर दैन दोज मेड बाय ह्यूमन, क्या नैनो पार्टिकल कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था नेचर में, ऐसा कोई बात हो, 1 गलत हो गया, 1 के गलत होते ही गेम सेट है,
ठीक है, 2 तो हो गया, 3 और 2 3, अब सिर्फ 2 पढ़ना है। सम मेटालिक ऑक्साइड्स एंड सम कॉस्मेटिक्स, समझिए गए, सम वाला है तो साइंस में सम बहुत अच्छा चलता है, ठीक है, तो आंसर इसका 2 और 3 होगा। अब देख लो यार, ये एसिड रेन पूछ रहा है, एसिड रेन ऑब्वियसली लोगों को पता है H2SO4 और HNO3 का कंपोनेंट होता है उसमें, तो इसके साथ H2SO3 का भी पॉसिबिलिटी है और HNO2 का भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, तो इतना का पॉसिबिलिटी तो बनता ही है, तो उसके चलते इसका 2 और 4 मोस्ट प्रोबेबल आंसर। और इसी के साथ फिर से यूपीएससी ने हमें क्या दिखाया कि ऑल ऑफ द अबव हमेशा सही नहीं होता है, ठीक है, कॉजेज ऑफ एसिड रेन, ठीक है ना, याद रखना है कि ऑल ऑफ द अबव साइंस में हमेशा सही नहीं होता है। पहले होता था, पहले तो बहुत कुछ होता था, पहले डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता था विजन के करंट अफेयर से या किसी भी करंट अफेयर से, अब नहीं आता है, ठीक है ना, अब इनडायरेक्ट आता है, करंट अफेयर्स बेस्ड करके आता है, पहले करंट अफेयर्स आता था 16-17 में, ठीक है। हाई क्लाउड रिफ्लेक्ट करेगा, ऑब्वियसली ऊपर से ऊपर भेज देगा, लो क्लाउड अब्जॉर्ब कर लेगा, तो इसका दोनों सही है और इजी क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। लार्जेस्ट सोलर पार्क सबको पता है यहाँ राजस्थान में, और कहाँ पे है ये कमेंट करके बताइए, बहुत आसान जगह, डेजर्ट नहीं है पूरा, ठीक है, केरला पूरा, यस यस यस, कोचीन, ठीक है, कोचीन एयरपोर्ट, ओके, और गोवा नो एमपी में है, ये नर्मदा में बन रहा है, ठीक है ना, तो इसका आंसर 2 होगा, हो गया। उसके बाद देखो ये पीसीएस की तैयारी करने वालों को बहुत अच्छे से पता होगा, खासकर बिहार पीसीएस वालों को, ये सब वही पूछते हैं, ठीक है, इसका कोई हवा नहीं लगेगा, विधि ये इसका आंसर बस जान लो 2 और 3 है ना, डिस्कस करने का जरूरत नहीं, आ जाएगा कल नहीं आएगा। अनक्लॉज का क्वेश्चन है और ये इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा, ठीक है ना। और ये कंट्री कौन सा इसमें से जो है टर्की के स्टेट नहीं है। अब देखो टर्की के स्टेट है, टर्की का अगल बगल होना चाहिए, देखो ये टफ क्वेश्चन ही मानूंगा मैं, पर गेस वर्क क्या चलेगा, टर्की का अगल बगल कौन है, उज्बेकिस्तान है, अजरबैजान है, अर्मेनिया यूरोप में है, नहीं है तो एशिया में ही, मतलब एशिया माइनर में है, लेकिन उधर साइड है कैस्पियन के, ठीक है ना, क्रोएशिया तो पूरा, रोमानिया तो यूरोप में ही है, ठीक है, तो 2 और 5 मोस्ट प्रोबेबल आंसर है, दिख भी रहा है, टफ मानूंगा मैं इसे, इजी तो नहीं मानूंगा इसे, क्योंकि ये अनऑर्थोडॉक्स क्वेश्चन है। सेंकाकू आइलैंड न्यूज़ में रहा है, बी होगा इसका आंसर, ठीक है। एंटाटोलिया टर्की न्यूज़ में रहा है, कैटालोनिया तो स्पेन का, ये गलत और एक सही, तो 2 को तो गलत हो ही गया, और ये अब इसके चलते ये टफ हो गया, हमारा अगर पढ़ा है तो ठीक है, इजी है, तो टफ है, मैंने तो नहीं पढ़ा था इस साल, ठीक है ना। 68 के बाद 69 देख ले, इंडियन लॉज अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, ऑब्वियसली सारे वाइल्ड एनिमल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, ठीक है। एप्रीहेंशन ऑफ प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ एनिमल बिकमिंग डेंजर टू ह्यूमन राइट सफिशिएंट ग्राउंड, मतलब तुमको लग रहा है कि तुमको कोई कैप्चर, मतलब तुमको कोई जानवर नुकसान पहुंचा सकता है, तुम उसको मार दोगे, कैप्चर तो ठीक है, तुम मार दोगे उसको, बस ऐसा थोड़ा ना होता है, तो ये गलत है। 3 के गलत होने से ऑप्शंस तो बहुत सारे खुल गए, ये दोनों हट गया, 1 और 2 और 2, 1 तो सही है, तो ऑब्वियसली ये आंसर होगा, ठीक है, ओके मिल गया, ठीक है। अगला आ जाओ, इसमें भी फिर अगर ये टफ कैटेगरी का क्वेश्चन, आई डोंट नो क्यों ये सब पूछते रहते हैं यूपीएससी वालों को, क्या मजा आता है, ठीक है ना, पर इसका आंसर होगा ऑल 4 पेयर्स, ठीक है। और कौन सा कल्टीवेटर पता नहीं क्यों पूछते हैं ये सभी, 2017 में ये न्यूज़ में था, 2017 में एंड ऐसा कुछ करता है, वो भी किसी को पता भी नहीं था, ये सब भी न्यूज़ आता है, ठीक है ना, तो फालतू क्वेश्चन है, ठीक है। इंडिया को मान के ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू इंडिया के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं, और उस हिसाब से इसका आंसर 1 और 2 होगा। एक्सप्लेन कर दूं अगर मैं, तो देखो यूएस फेड अपना अगर ये करेगा, मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करेगा तो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा, तो इंडिया से कैपिटल बाहर निकल जाएगा, तो 1 अपने आप सही हो गया, 2 और 3 गलत। और कैपिटल यहाँ से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, रुपी डिप्रिशिएट करेगा, तो ईसीबी का जो हम लोग को डेट सर्विसिंग है वो महंगा पड़ेगा, तो 2 सही और 1 और 2 सही बस, और 1 और 2 1 अच्छा, एक और ये भी गलत, 1.3। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी डिक्रीजेज द करेंसी रिस्क एसोसिएटेड, ऑब्वियसली नॉट, डिवैल्यूएशन से डिक्रीज कहाँ होगा, ईसीबी में डॉलर में खरीदे हैं तो डॉलर में वापस करेंगे तो हम लोग को ज़्यादा पैसा न लगेगा डिवैल्यूएशन से, ठीक है। रिवैल्यूएशन का तो फायदा भी होता है, ठीक है, तो मीडियम मानेंगे इसको, कुछ बच्चे बना लेंगे। अगेन ये वाला तो ईजी है, 74, ऑब्वियसली चेयरमैन ये नहीं होता है, ठीक है, तो 2 और 3 होगा इसका आंसर। और उसके बाद टी कहाँ होगा, जहाँ जहाँ टी का कंडीशन होगा, वहीं केरला में नीलगिरी है तो यहाँ हो जाएगा, अपना हिमाचल प्रदेश में भी बड़ा पहाड़ है तो यहाँ हो जाएगा, त्रिपुरा में प्लेन्स आ जाता है मोटा मोटी, आंध्र प्रदेश में प्लेन्स में है, ठीक है, इधर ईस्टर्न घाट में ज़्यादा कुछ है नहीं गेम, तो इसका 2 आंसर होगा, ठीक है। 72 हम मीडियम ही मानेंगे क्योंकि नहीं पढ़ पाता है लोग इतना, ये सब हर चीज़ नहीं पढ़ सकते, सिलेबस कहीं है लेकिन ऑब्वियसली नहीं पढ़ पाते हैं लोग। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स का क्या खेल है, देखो अब कन्वर्टेबल है मतलब डेट इंस्ट्रूमेंट से ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए इसमें इसका बॉन्ड ये क्या बोलते हैं फेस वैल्यू और ये सब कम होगा, ठीक है, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा ये, और उसके बाद जो है बॉन्ड होल्डर के पास डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन होता है, ये दोनों ठीक है, ठीक है ना। इंग्लिश खाली लिखा है तंग करने के लिए, है आसानी चीज़, कॉपी से क्वेश्चन आया है, ठीक है। अच्छा, क्रास को कौन करता है, आरबीआई बिल्कुल नहीं, सेबी करती है, तो 1 गलत हो गया, 1 के गलत होते हैं, 2 और 3 सही हो गया। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग अगला 76 पे, किसका सबका पार्ट है, इंडिया तो इंडिया है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल मेंशन प्राइस स्टेबिलिटी, कौन अपना आरबीआई मेंटेन करता है एमपीसी के थ्रू, 4+- 2% इन्फ्लेशन टारगेट, आजकल कितना चल रहा है, 6% से ऊपर सीपीआई चल रहा है, ठीक है, ये जानने वाली बात है, 8% के आसपास पहुंच गया था कुछ दिन पहले, ठीक है ना। विद रेफरेंस टू नॉन फंगिबल टोकन एनएफटी, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आने वाला था, इजी क्वेश्चन में सब सही है इसका, ठीक है।
वियतनाम, ये पता नहीं क्यों पूछा है, क्या सोच के पूछा है, क्या पीछे इसके था। एक चीज़ है जानने वाले, वियतनाम मल्टी पार्टी नहीं सिंगल पार्टी, अगर ये पता है आपको देन यू आर सेट टू गो एंड द आंसर बिकम्स 1, 3 एंड 5 राइट। ओके, क्योंकि 2 तो गलत है और 2 गलत होने से 2 निकल लिया, 1 सही है, क्योंकि जनरल टाइप का स्टेटमेंट पर फालतू क्वेश्चन नहीं है, ये सब बनाने के लिए नहीं, सब छोड़ने के लिए। घाट प्रवाह तेलंगाना में नहीं, कर्नाटका में है। गांधी सागर ऑब्वियसली मध्य प्रदेश में है। इंदिरा सागर भी मध्य प्रदेश में, और छत्तीसगढ़ में नहीं। मैथन ये झारखंड में इंपॉर्टेंट है, मैथन रहा है न्यूज़ में कुछ दिन, ठीक है, तो इसमें सिर्फ ये ऑप्शन होगा। ओके, आगे आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में रिजर्व कहाँ जाएगा भाई? देखो रिजर्व मतलब क्या हुआ, जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें पैसा है, पैसा का बात जहाँ होगा और पावर का बात जहाँ होगा भाई LSG एकदम दे देगा, जाओ ले जाओ, तुम्हारी ट्रांसफर है, तुम करो, पैसा कहाँ से लाओ करने के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस खुद अपने पास घोड़ा सब रखेगा, ब्रिटानिया सरकार खुद अपने पास रखेगी, लैंड रेवेन्यू अपने पास, पुलिस अपने पास। देख लो 1, 3, 4 आंसर होगा, एग्जाम है, इजी क्वेश्चन है। क्रिप्स मिशन के बारे में इजी क्वेश्चन ही है, इसको पढ़ लीजिएगा, आंसर सी होगा। फनम, सनम तो सुने थे यार, फनम तो पहली बार सुना है, पता भी नहीं है। टफ क्वेश्चन है, कौन सा होता है मद्रास से रिलेटेड है, लगता है कोई सेट करने वाला नाम मद्रास का, पिछले बार भी एक मद्रास का क्वेश्चन आया था, उससे पहले देखा था। चलो ठीक है, यहाँ पे एक और टफ क्वेश्चन, इस बार तो हिस्ट्री में जबरदस्त टफ क्वेश्चन पूछा है, लगता है कि बोल रहा है हिस्ट्री पढ़ना छोड़ दो, ठीक है। इसका आंसर होगा 2 और 4, फैक्ट है, गूगल पर से सर्च करके मैंने भी पता लगा, मुझे भी नहीं आता था, ठीक है ना। और इसमें तो ये खैर जानने वाला क्वेश्चन था, ये जोगेश चंद्र चटर्जी और वीरेंद्र कुमार घोष नहीं था रिलेटेड इससे, राज बिहारी बोस तो पूरा इन्वॉल्व थे, तो गदर पार्टी का 3 ओनली होगा। इजी और मीडियम दोनों के बीच में क्लासीफाई मैं ऐसे करूँगा, ठीक है। आगे आ जाते हैं 86 में इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से, अगेन पता नहीं क्यों पूछता है, कैसे पूछता है, क्या सोच के पूछता है, आई डोंट नो। इसका आंसर सी होगा। कुल्हादरन सैयद कहते हैं वो जिनके पास पॉइंटेड कैप वाले नहीं पहनते हैं, एक पंथ में से पहना है, तब ऐसा नहीं, तो घर हो गया पॉइंटेड कैप इस तरह का, ओके ये वाला, तो वो सैयद लोग पहनते हैं, ये बहुत प्रोमिनेंट है, ठीक है। लेकिन ये टफ क्वेश्चन है, किसी को नहीं पता था आंसर, मतलब मुझे नहीं पता था, गूगल को भी नहीं पता था उस समय तक, तो जब मैं खोज रहा था तब बहुत मुश्किल से मिला है। डच जो है गजपति एम्पायर 10 के आने से पहले ही कोलैप्स कर गया था, ठीक है ना, तो ये गलत हो जाता है। 1 के गलत होने से ऑब्वियसली 2 और 3 आंसर सही बचता है। आपको बस इसमें क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए, क्वेश्चन में कोई जान नहीं था, फिर भी मैं इसे मीडियम टू टफ नहीं रखूँगा क्योंकि ऐसी क्रोनोलॉजी याद भी नहीं रहती है। इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नहीं अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था, तो 1 फॉल्स है, 1 के फॉल्स होते हैं, कुछ फायदा मिल रहा है क्या, देखा जाए। 2 तो स्टेटमेंट निकल लिया, ठीक है। 2 और 3 में अब देखना है, 2 है, हाँ 1303 में हुआ था, ये दिल्ली तक पहुंच गया था, और ये इधर था, क्या बोलते हैं, जोधपुर पे कब्जा कर रहा था, राजपुताना पे, ठीक है ना। तो उसके बाद वहाँ तक पहुँचते पहुँचते तक मंगोल सब कब्जा कर लिया, ठीक है। तो 2 ओनली होगा इसका आंसर, क्योंकि अगर एक भी सही हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। पता नहीं क्यों पूछा था ये कौटिल्य अर्थशास्त्र से, नहीं पता आंसर में, ये मिला के 4 क्वेश्चन है जिसका मैं श्योर नहीं हूँ आंसर को, ठीक है। डिस्प्यूट क्लोजर ये सब सबको पता, लेबर ब्यूरो निकलता है, तो ये एक मीडियम क्वेश्चन ही मानूंगा, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा जो ये कहानी बनाया है उससे टफ किया है इसको, ठीक है। ये टफ क्वेश्चन है, ये इंडियन सैनिटेशन कॉलिशन 50 से रिलेटेड ही है, WHO कोई इसमें ये नहीं है, ठीक है। और सेकंड वाला ये फॉल्स है, तो इसका ना इधर होगा। CO न्यूज़ में रहा है, इसीलिए मैं इसे मीडियम ही रखना चाहता था, ठीक है ना, पर स्टिल इसे टफ कर देता हूँ क्योंकि ऑप्शन से इसे टफ करने की कोशिश, क्योंकि इसका आंसर 1, 2 और 4 होगा, ठीक है। और 95 में आ जाओ, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, CGWA होता है इसका आंसर होगा। फिर यूनाइटेड नेशन क्रेडेंशियल कमेटी UNGA के साथ है, क्योंकि देखो यहाँ जनरल असेंबली है तो यहाँ भी जनरल असेंबली, ये दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे, तो या तो 1 होगा या तो 3 होगा, 1 और 3 एक साथ तो कम से कम नहीं आने वाला था, ये तो फिक्स था बात। और तो उस हिसाब से कैलकुलेट करने के पढ़ के एक्चुअली कैलकुलेट क्या करना है, पढ़ के यही पता चला कि इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली 3 होगा। 5th शेड्यूल पता ही है, ट्राइबल लैंड से रिलेटेड है, ठीक है। तो 93 हो गया, इसका आंसर पता चल गया, इसका आंसर ए होगा। फिर 94 में हम लोग आ जाते हैं, दिस इज 94 राइट। पोलर कोड शिप से रिलेटेड है, मुझे तो हवा नहीं लगा इसका, ठीक है, इसलिए मैं इसे टफ कैटेगरी में रखूंगा। उसको मीडियम में लग सकते हैं जिन्होंने पढ़ा होगा, मुझे तो नहीं लगा हवा भाई, मैंने नहीं पढ़ा था ये चीज़। टी बोर्ड ऑफ इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो ये स्टैट्यूटरी है राइट, एग्रीकल्चर के साथ नहीं, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ, क्योंकि टी एक बहुत ज़्यादा ये है, क्या बोलते हैं, कमर्शियल क्रॉप है, ठीक है ना, तो उस हिसाब से वहीं। और कोलकाता में है ऑब्वियसली, क्योंकि पहले जो शुरुआत ही वहीं से हुआ था इसका, और दुबई मॉस्को में है कि नहीं ये पता नहीं, तो 1 और 4 हो जाता है आंसर इसके चलते, क्योंकि 2 और 3 आपस में रिजेक्ट हो गए हैं, ठीक है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में तीनों सही है, तो इसका आंसर ये होगा, ओके। और वी आर हियर एट वेट दिस इज 96 राइट, सो दिस इज नॉट 94, दिस इज 97, 98 इज द डाउन वन, 99 दिस वन इज 99 एंड वी रीच टू द ग्रीन वॉशिंग। पहली बार जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे तो लगा कि वो जो फॉरेस्ट सर्वे में नहीं डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये एरिया जो है इसमें कुछ नहीं है, मतलब कि ऐसे ही इसको डिक्लेयर कर दिया कि ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, तो ये ग्रीन वॉशिंग का हिस्सा हो जाता है। लेकिन जब ऑप्शन पढ़ा तो मोस्ट प्रोबेबल आंसर ये लग रहा था और यही सही भी निकला, ठीक है। तो इसके साथ हमने 100 के 100 क्वेश्चन देख लिए हैं। अब मैं अपना एनालिसिस देता हूँ पेपर का। पेपर अनऑर्थोडॉक्स था, जैसा कि पिछले 3 साल से आ रहा था वैसा ही पेपर आया है, ठीक है। काउंटिंग नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस विल गेट अराउंड 45 इजी क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैं इससे पहले फर्स्ट पेज पे आ जाता हूँ, उसके बाद बात करता हूँ, ठीक है।
तो इजी क्वेश्चंस मैंने कैलकुलेट काउंट करिएगा तो आपको ऑलमोस्ट इजी आपको 45 क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब कि मोर और लेस कितना, तो कट ऑफ जो मेरे हिसाब से होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 45 क्वेश्चंस प्लस माइनस 1 क्वेश्चन, तो मतलब कि 46 और 44 means the cutoff range should be say about 85 to 90 marks. This is my cutoff range what I think. मेरे हिसाब से कट ऑफ 85 टू 90 मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। अब रहा हमारे चैनल का योगदान क्या रहा है, बहुत तगड़ा योगदान रहा है। द हिंदू एनालिसिस से ऑलमोस्ट 5+ क्वेश्चंस आए हैं, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो 5 क्वेश्चन का एस्ट्रा आपको हमारे हिंदू एनालिसिस से ही मिल जाता है, जो डेली होता है, आपको सिर्फ बैठ के सुनना है, करना कुछ है नहीं, ठीक है। उसके बाद सुन करके नोट्स बनाना, जितना बोलना उतना नोट्स बना लेंगे, आपका काम हो जाएगा। द हिंदू एनालिसिस के अलावा अगर आपने सही से हमारे कोर्सेज को फॉलो किया होगा तो आपको साइंस एंड टेक वाले सेक्शन से भी 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं, तो टोटल 9 क्वेश्चन तो ऊपर आपको हमारे चैनल से ही मिल जाएंगे, चैनल के कंटेंट से ही मिल जाएगा, ठीक है। प्लस जनरल बुक से आपको 10 to 15 ईजी क्वेश्चन हैं और 5 to 10 मीडियम क्वेश्चन है, राइट। तो इस तरह से चैनल का यूटिलिटी बहुत रहा है। जो एज है 9 क्वेश्चन का बहुत बड़ा एज होता है, ठीक है ना, छोटा एज नहीं होता 9 क्वेश्चन का एज। 9 मतलब 18 मार्क्स का आपको एज मिल रहा है जस्ट बाई लिसनिंग विद डिसिप्लिन ऑफ कोर्स। तो डिसिप्लिन लिसनिंग विल फेच यू अबाउट 18+ मार्क्स एंड दैट इज अ ह्यूज मार्क्स, राइट। तो 18 से ज़्यादा मार्क्स आपको मिल जाएंगे और मात्र सिर्फ सुनने से साल भर। अब डिसिप्लिन तो लाना पड़ेगा, 18 मार्क्स तो पता ही आपको, 1 मार्क्स से और पॉइंट में मार्क्स से क्या क्या होता है बताने की तो मुझे ज़रूरत है। तो 18 मार्क्स यू कैन गेट फ्रॉम हियर एंड ठीक है। हम लोग ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाना चाह रहे थे, बट 100 क्वेश्चन को डिस्कस करना था तो 40-45 मिनट तो लग ही जाने थे, ठीक है ना। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं। तो जाने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप इसे सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ठीक है। आपको अभी पता ही चल गया 18+ मार्क्स तो डायरेक्टली हमारे न्यूज़पेपर एनालिसिस से आ गए। अभी बहुत सारे इनिशिएटिव्स आने बाकी, नया चैनल है हमारा, फिर भी हमने 18+ मार्क्स का इसमें दे दिया है, ठीक है ना। उसके अलावा आप कमेंट करें वीडियो पे कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं, मार्क्स आपके क्या आ रहे हैं। मार्क्स भी हमें बताते हैं, हमें कट ऑफ को प्रेडिक्ट करने में बहुत हद तक मदद करेंगे, ठीक है। बहुत सटीक कट ऑफ मैं प्रेडिक्ट कर पाऊँगा उसके साथ ही। और आप शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट हमारे साथ जुड़ सके और इसे हम सक्सेस बना सकें, ठीक है ना। तो विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज सेशन ऑफ एनालिसिस। आई थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग पेशेंटली एंड गोइंग थ्रू द वीडियो विद मी। ओके, बाय बाय, टेक केयर। फ्रॉम tomorrow onwards you will be having the Hindu analysis daily beginning again, right? Why have stopped it? क्यों स्टॉप कर दिया था मैंने? क्योंकि सिंपली बात यह थी कि यूपीएससी की प्री की एग्जाम थी, सबको पढ़ना था, मुझे भी पढ़ना था, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने स्टॉप कर दिया था फॉर जस्ट 5 days, राइट। 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक का नहीं होगा आपके पास, ओके। सो इसके बाद हम लोग फिर कल से शुरू करें, ओके। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।